हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा था, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे। अब देखिए, इसमें फ्लावर है। जहां फ्लावरिंग प्लांट अगर आता है तो एंजियोस्पर्मी की बात करते हैं। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर ए मॉडिफाइड सूट एंड कंप्लीट इनकम्प्लीट टू टाइप ऑफ फ्लावर। दैट इज, आपने देखा कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें कंप्लीट 4 होल्स होते हैं, कैलिस, करोला, एंडोशियम और गायनेशियम। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें कैलिस, करोला कैन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ईच अदर, और कैलिस यानी कैलिस करोला में कोई भी एक एब्सेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर यानी पेरियंथ। इसी को टेपल्स या टी से नाम भाई रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का इनकम्प्लीट फ्लावर केवल एक ही फैमिली में होता है, जिसका नाम आपने देखा, फैमिली कौन सा है? लिलिएसी, जिसको लिली बोलते हैं। ये ओनियन वाली फैमिली है। तो अभी आप देखें, फ्लावर की बात करें, फ्लावर है, इसमें फ्लोरिकल्चर भी, क्योंकि लार्जेस्ट फ्लावर भी नाम सुना होगा, रेपलेसिया का नाम सुना होगा, और इस तरह से इस्बालस वोल्फिया का नाम सुना होगा। लेकिन आप फिलहाल अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो मेल और फीमेल दोनों आता है। जैसे कि ह्यूमन में मेल स्पर्म था और फीमेल ओवा था, उसी तरह ये गैमिट इसमें जो प्लांट में है उसका नाम भी आप सुनेंगे, जिसका नाम भी देखेंगे कि अगर ये एंड्रोसियम है तो ये क्या है? गायनेशियम। मेल आर्गन जिसका नाम एंड्रोसियम स्टेमेन है, तो फीमेल आर्गन जिसका नाम गायनेशियम या कार्पल या क्या बोलते हैं, पिस्टिल है। क्योंकि ये दोनों जो है इसेंशियल आर्गन होते हैं, जो कि ये दोनों इसमें रिक्वायर होते हैं। जैसा कि एंड्रोसियम को स्टेमेन के नाम से जानते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अभी आप देख रहे हैं कि इस फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मी के बारे में सबसे पहले प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का नाम सुना होगा, जो फादर ऑफ इंडियन प्लांट इम्ब्रायोलॉजी रहे हैं, और ये बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल उन्होंने बताया था। और ये इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कैलिस भी है, करोला भी है, एंड्रोसियम है, गायनेशियम है। तो आप देख रहे हैं इनके साइंटिस्ट का नाम भी, जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट, जिसमें ये है प्रोफेसर, ये क्या है भाई? पंचानन महेश्वरी का नाम सुना होगा। ये पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी जिसको बोलते हैं, ये देखा आपने, पंचानन महेश्वरी, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई? इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट इम्ब्रायोलॉजी, देखा आपने, ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट इम्ब्रायोलॉजी, ये पंचानन महेश्वरी की बात कर रहे थे। तो ये पंचानन महेश्वरी है, फादर ऑफ क्या बोलते हैं? इंडियन प्लांट इम्ब्रायोलॉजी। और एक बुक इन्होंने लिखा था जिसका नाम देखिए, ही रोट ए बुक, रिटन ए बुक। कौन सा बुक है जिसका नाम हमने बताया था? इस बुक का क्या नाम था? कि ये नाम बता रहे थे कि एन इंट्रोडक्शन टू द इम्ब्रायोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू द इम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इम्ब्रायोलॉजी ऑफ क्या है? एंजियोस्पर्म। तो देखिए, इनके बुक का नाम था कौन सा है? ये इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, ये एन इंट्रोडक्शन, कौन सा नाम बताया? एन इंट्रोडक्शन ऑफ टू दी कौन सा? इम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये आपने देखा इनका बुक, एन इंट्रोडक्शन टू दी इम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें एक, ये तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी थे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें एक आता है फ्लोरिकल्चर। ये फ्लोरिकल्चर क्या है भाई? यानी फ्लावर के ऑर्नामेंटल कल्टीवेशन की बात करते हैं। तो ये आपने देखा कि इसका नाम भी हम बता रहे थे कि क्या है? साइंस ऑफ कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग। इसको बोल सकते हैं साइंस ऑफ कल्टीवेशन
ये क्या है भाई, ब्रीडिंग। तो देख रहे हैं कि ये नाम बताया कि ये ऐसा साइंस है जिसमें कल्टीवेशन की बात करते हैं, ये क्या है, ब्रीडिंग की बात करते हैं, एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। एक होता है इसमें ओलरीकल्चर जो केवल वेजिटेबल की बात करते हैं, और एक आपने देखा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर। और एक नाम हमने बताया था कौन सा, ओलरीकल्चर, जो अक्सर देखिए ये आ जाता है, टर्म है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ओनली क्या, वेजिटेबल्स। सब्जियों के बारे में बात करते हैं, ये फ्लावर की स्टडी करते हैं। ये लार्जेस्ट फ्लावर देखा रेफ्लेसिया, स्मॉलेस्ट का नाम सुना कौन सा है, उल्फिया। तो ये आप देख रहे हैं कि इनके बारे में बात कर रहे थे कि ये कौन से हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये साथ पहले आ रहे हैं। प्रोफेसर पंजानन महेश्वरी एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट इम्यूनोलॉजी इसको बोलते हैं, एंड इनका एक बुक रिटन किया था, एंड इंट्रोडक्शन टू द इम्यूनोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लोरिकल्चर क्या है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, एंड एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, एंड लार्जेस्ट फ्लावर आपने देखा रेफ्लेसिया, जबकि ओलरीकल्चर स्टडी ऑफ क्या है, वेजिटेबल की बात करते हैं। और इस तरह से हमने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ इंट्रोडक्शन है जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि भाई बेसिक चीजें हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसमें हम लोग फ्लावर की तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, इसमें क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या बता रहे थे कि इसमें मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द important angiospermic character। देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स आर फाउंड इन कैप्सुला। किसमें होगा, इसमें पाया जाता है, आर फाउंड इन, ये नाम सुना होगा, कैप्सुला। अब देखिए कैप्सुला है, इसमें जो है एंजियोस्पर्मिक मोस्ट जो है कैप्सुला में देखा गया, जिसको शेफर्ड्स पर्स भी बोलते हैं। किसका नाम है, कौन, शेफर्ड, SHEPHE, देख रहे हैं। तो ये आरिडियस यानी शेफर्ड पर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जो प्लांट बॉडी ऑफ कैप्सुला इज, क्या होगा इसमें, द प्लांट बॉडी ऑफ कैप्सुला इज स्प्रोफाइट। क्या होता है इसमें, स्प्रोफाइट। ये क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले पढ़ा था ब्रायोफाइटा में कि उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता। अभी आप ब्रायोफाइट की बात कर रहे थे कि इसके बाद उसमें जो नाम बता रहे गैमेटोफाइट, जबकि टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, स्प्रोफाइट। तो इसमें बता रहे थे कि प्लांट बॉडी ऑफ कैप्सुला क्या होता है, स्प्रोफाइट, एंड क्या करता है, फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, and it is differentiated into root, stem and leaves। तो देखिए तीन पार्ट में ये डिफरेंशिएट होता है। एक कैप्सुला है जिसका मेन हमने बताया था कि ये स्प्रोफाइट जो है ये मेन प्लांट बॉडी होता है। क्लियर। ये जो कैप्सुला होता है हेट्रोस्पोरस होता है, इसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर होते हैं, जिसका नाम भी आप जानते हैं। जानते क्या है, एक का नाम देखिए माइक्रोस्पोर जो मेल होता है, मेल गैमिट है, एक होता है मेगा स्पोर जो फीमेल गैमिट होता है। तो ये एक स्पोर की अगर बात किया जाए तो ये देखिए कैप्सुला क्या होता है, एक्चुअली कैप्सुला इज हेट्रोस्पोरस प्लांट हो सकता है। ये कैप्सुला क्या होता है, कैप्सुला इज हेट्रोस्पोरस
हेटेरोस्पोरस प्लांट। कौन सा प्लांट है? हेटेरोस्पोरस प्लांट। अब इसमें दो तरह के स्पोर होते हैं, जैसे कि अभी बताया, मेल में माइक्रोस्पोर का नाम सुना है। कौन सा नाम सुना भाई? माइक्रोस्पोर, यानी कि दैट इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। इसमें हेटेरो मींस क्या है? दैट इज टू डिफरेंट क्या है? टाइप ऑफ स्पोर्स, जिसमें नाम हमने बताया था, इसमें जो मेल स्पोर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? माइक्रोस्पोर्स। एंड फीमेल जो स्पोर्स होता है, फीमेल स्पोर्स, इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। तो ये कुछ जनरल चीजें आपको हम बता रहे थे कि ये एक्चुअली एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है ये कैप्सिला में होता है। अब कैप्सिला क्या होता है, और इसके देखिए अभी नाम बता रहे थे, फारा इंडियन एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे थे, तो ये नाम बता रहे। इसके अलावा ये क्या है, अब इसमें जो पढ़ना है मेन है, जिसका नाम है फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट जिसका आप देख रहे हैं, इसमें मेन पार्ट जो है उसका नाम क्या है? फ्लावर। और फ्लावर सभी जानते हैं कि क्या होता है। फ्लावर एक मॉडिफाइड क्या है? सूट होता है। ये फ्लावर मेनली टू टाइप, दैट इज कंप्लीट एंड कौन सा? इनकम्प्लीट। दो तरह के फ्लावर होते हैं। तो ये नाम जो बता रहे थे, इसमें देखिए फ्लावर क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये है फ्लावर। ये फ्लावर है, एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टर है फ्लावर, आप जानते हैं। तो ये फ्लावर क्या है? ये फंक्शनल ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं। ये फंक्शनल ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फंक्शनल ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं। तो ये देखिए फंक्शनल ऑर्गन है। अगर ये फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं होता तो ये रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें मेल ऑर्गन एंड्रोसियम है, फीमेल ऑर्गन कौन सा? गायनेशियम है। ये दोनों ही जो है ये फर्टिलाइजेशन में, दोनों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट होते हैं। तो इसके बारे में बताया कि फ्लावर क्या है, इसके बारे में देखा, फंक्शनल ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल। ये बता सकते हैं इसमें क्या होता है भाई? फ्लावर आर, ये फ्लावर क्या है इसके बारे में आपने देखा कि फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल। देखिए इसमें जैसा कि एनसीईआरटी में देखिए पॉइंट को ये हमने डिनोट किया है, एस्थेटिक यानी कि एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस, सोशल रिलीजियस, सोशल भी है और कौन सा है? रिलीजियस भी है। एंड कल्चर इसकी वैल्यू, एंड कल्चर वैल्यू। तो ये आपने देखा क्या है कि फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल एंड रिलीजियस कल्चर वैल्यू, जिसके नाम से हमने बताया था फ्लावर के बारे में। और ये भी बताया था फ्लावर में क्या होता है भाई कि अकॉर्डिंग टू गोयत, एक साइंटिस्ट ने बोला था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू गोयत, एक साइंटिस्ट ने इन्हें बोला था फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर मॉडिफाइड, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, हेल्प इन क्या है? रिप्रोडक्शन, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बताना मॉडिफाइड सूट होता है, किसमें हेल्प करता है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप देखें कि फ्लावर हैज ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। फ्लावर में एक स्टॉक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल। फ्लावर हैज ए स्टॉक कॉल्ड, इसका नाम क्या होता है? पेडिसिल। जिस फ्लावर में पेडिसिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर। कौन सा नाम होता है? पेडिसिलेट फ्लावर।
अब देखिए फ्लावर के बेस को हम बता रहे हैं स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम क्या होता है, पेडसिल होता है। और ये बता रहे थे कि फ्री एंड ऑफ पेडसिल इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। इसके फ्री एंड ऑफ पेडसिल ये फ्लैटेंड और डोम शेप स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड और डोम शेप स्ट्रक्चर। देखिए हमने बताया था कि इसके फ्री पेडिसिल में फ्लैटेंड और क्या है, डोम शेप जो स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम भी आप देखते हैं थैलेमस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड, इसी का नाम क्या होता है, थैलेमस। अभी ये देखिए फिगर अब बनेगा तो आप देखो क्लियर होगा कि ये थैलेमस एक बेस होता है जहाँ पे फ्लावर जहाँ से क्या होता है बेस पे लगे होते हैं। और ये थैलेमस इस टाइप ऑफ क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस इज ए टाइप ऑफ क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। आप देखिए इसके बाद आप देखिए ये थैलेमस है, थैलेमस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे थैलेमस होता है, ये मॉडिफाइड स्टेम। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये फ्लावर में आप देखिए फ्लावर क्या होता है। आप देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फ्लावर के पार्ट हैं, जिसमें आप देखिए इसमें कुछ पार्ट आप देखिए कैलिस, कोरोला, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, और कुछ देखा आपने इसेंशियल ऑर्गन जिसका नाम एंड्रोसियम और क्या है, गैनीशियम। जैसे कि आप एंजियोस्पर्म में पढ़ चुके होंगे कि ये जो फ्लावर होता है ये क्या होता है, ये दो तरह के फ्लावर होते हैं जिसका नाम भी आपने देखा होगा। ये फ्लावर है, इसका बेस देखिए इस तरह का फ्लावर है। फ्लावर है, देखिए इस तरह से आपने देखा, ये एंथर है, स्टेमन है, और ये फ्लावर है जिसका नाम भी आप बता रहे हैं, ये फ्लावर में क्लियर। ये स्ट्रक्चर आप क्या है, फ्लावर, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसमें देखिए क्या क्या पार्ट होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जो एंटीरियर पार्ट होता है इसका नाम भी देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिग्मा। ये क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसका नाम क्या होता है, स्टाइल। और ये आपने देखा स्टाइल के बाद ये जो आता है पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और इस तरह से ये तीनों मिला करके इसका नाम भी आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनिशियम का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल, या इसी का नाम क्या होता है, पिस्टिल, यानी कि इसको जी से रिप्रेजेंट है, गाइनिशियम ये फीमेल आर्गन है। क्लियर। अब देखिए अभी नाम बताया कि सेपल है, पेटल्स है, तो ये आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये क्या होता है, कोरोला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी इन जो नाम बता रहे। अब देखिए यहां पर ये एंथर की बात कर रहे थे, ये जो एंथर होता है ये है एंथर, और ये स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों मिला करके इसका नाम देखिए किसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टेमेन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन, यानी कि क्या है, एंड्रोसियम। ये मेल ऑर्गन है और ये क्या होता है, फीमेल ऑर्गन होता है। अब देखिए यहां पर ये बेस है जिसमें नाम हमने बताया था ये पेडसिल है। तो देखा आपने बीच में जो है थैलेमस है, ये पेडसिल है। ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। और ये जो पार्ट होता है जिसका नाम भी आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडसिल। ए पेडसिल क्या है, स्टॉक है।
ये बेस होता है, स्वालेन एक पार्ट होता है, स्वालेन बेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो ये नाम हम बता रहे थे। इसके अलावा देखा आपने कि इसमें क्या होता है, लैक्यूल होता है, ओव्यूल भी होता है, और ये बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ये क्या होता है, ये प्लेसेंटा है। तो ये आपने देखा प्लेसेंटा भी, और ये नाम बता रहे थे कि यहां पर क्या होता है भाई, लैक्यूल होता है, और ये बता रहे थे कि इसके अलावा क्या है, ओव्यूल भी है। तो ये हमने बताया कि क्या है, ये ओव्यूल है, और ये आपने देखा क्या है, लैक्यूल है। ये क्या है, लैक्यूल। तो ये देखिए कंप्लीट फ्लावर है। जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उसमें कंप्लीट 4 होल होते हैं, जिसमें कैलिस होता है, करोला होता है, और ये देखिए एंड्रोसियम होता है, और कौन सा, गाइनेशियम होता है। ये बीच में देखिए, अगर ये गाइनेशियम है तो यानी कार्पेल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्योंकि स्टिग्मा पर जब ये पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो रिसीविंग पार्ट होता है, और इसी के थ्रू आके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। अभी बता रहे थे कि ये प्रोटेक्शन है, ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है, जो फर्स्ट आउटर मोस्ट होल होता है, ये केवल प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जबकि करोला जो है सेकंड आउटर मोस्ट होल होता है, ये ब्राइट कलर का होता है, और ये क्या करता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, इसके ब्राइट कलर की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, जो पॉलिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये नाम आपने देखा, ये जो बेस पे ये स्वालेन जो पार्ट होता है, इसका नाम है, ये आपने बताया थैलमस, और ये स्टाक होता है, जिसका नाम क्या होता है, पेट्सी। अब देखिए जो मेल ऑर्गन है, ये एंथर है, ये देखा, ये एंथर होता है, ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, इसी को स्टेमेन बोलते हैं, या इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। तो ये कंप्लीट एक फ्लावर है जिसको आप देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप क्या है, फ्लावर। क्लियर, आप देख लिए फ्लावर के बारे में, क्योंकि इसके पहले भी आप देख चुके होंगे। तो ये आपने देखा, एक कंप्लीट फ्लावर की बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक कंप्लीट और एक क्या होता है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम कंप्लीट 4 होते हैं, जो होल्स होते हैं चारों, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें कैलिस और करोला फ्यूज कर जाते हैं, कैन नॉट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट फ्लावर को पेरियंथ बोलते हैं या टेपल्स बोलते हैं। इस तरह का जो कंडीशन है, एक्चुअली आप जानते हैं किस में होता है भाई, ये फैमिली एक लिलियसी है, ओनियन फैमिली, उसी में होती है। तो ये देखिए 2 तरह के फ्लावर की बात कर रहे थे कि यहां पर ये जो फ्लावर है वो कौन कौन से हैं। आप देखिए कंप्लीट और क्या होता है, इनकम्प्लीट, 2 तरह के फ्लावर होते हैं। तो आपने देखा एंजियोस्पर्म का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये फ्लावर है। फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि मेल और फीमेल ऑर्गन इसमें होते हैं, एंड्रोसियम और कौन सा, गाइनेशियम। तो ये नाम बता रहे थे कि फ्लावर की बात कर रहे थे। तो देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था। ये फ्लावर मेनली 2 टाइप्स, फ्लावर क्या है, मेनली 2 टाइप्स, क्योंकि एक बता रहे थे कौन सा, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक का नाम देखा कौन सा, ये है इनकम्प्लीट फ्लावर। कौन सा फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। 2 फ्लावर होते हैं। अब देखिए कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें इसमें कंप्लीट में कितना होता है, कंप्लीट में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 होल्स होते हैं, उसको कंप्लीट बोलते हैं। जिसमें देखा ये 4 होल्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखिए। ये होता है जो कंप्लीट 4 होता है, कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम, ये कंप्लीटली 4 होल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट नाम बता रहे थे कैलिक्स, सेकेंड करोला, थर्ड क्या है, एंड्रोसियम,
और 4 हमने बताया था क्या है इसमें, गायनीशियम। ये है गायनीशियम। तो देखिए कंप्लीट 4 फ्लावर्स होते हैं, यानी कंप्लीट 4 होल्स होते हैं। ये जो होल्स यानी कि पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इसके फ्लावर के, जिसमें देखा कैलिस को, ये सबसे आउटर होता है, इसको सेपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। एंड्रोसियम को क्या बोला, स्टेमेन। कौन सा नाम होता है भाई, स्टेमेन। और ये गायनेशियम को क्या बोलते हैं, ये है कार्पेल, या इसी को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। कार्पेल या क्या है, पिस्टिल। तो ये आपने देखा, ये नाम बता रहे थे, कार्पेल या क्या है, पिस्टिल इसको बोल सकते हैं। तो ये भी नाम है। अब देखिए ये फर्स्ट आउटर मोस्ट होल होता है, इसको हम बता रहे थे कि ये क्या होता है, फर्स्ट आउटर मोस्ट होल्स ऑफ फ्लावर। ये ग्रीन कलर का होता है। ये बता रहे थे ये है सेकेंड आउटर मोस्ट होल्स ऑफ फ्लावर। ये होता है ब्राइट कलर का। ये कौन सा है, ब्राइट कलर होता है। आप बताइए ये दोनों जो है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, इसको सी से, इसको ए से, और इसको क्या है, जी से। ये दोनों जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर ये एसेसरी रोल होते हैं, यानी कि साथ साथ रहते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम एसेसरी या नेसेसरी बता, एसेसरी ऑर्गेन बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गेन। और ये जो है, ये क्या, फर्टाइल की स्टाइल, ये क्या होता है, स्टेराइल होते हैं। तो ये कैलिस कोरोला की बात कर रहे थे कि वो ब्राइट कलर होगा तो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ये ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस और प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ये एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट किया। ये मेल आर्गन, मेल का सिंबल ये होता है, ये मेल आर्गन है, और ये क्या है, फीमेल आर्गन। अब बता रहे थे कि इसमें नाम भी बता रहे थे कि ये मेल आर्गन है, देखा आपने, जिसमें स्पर्म आएगा, और स्पर्म का मतलब यहां पर जो नाम बता रहे थे कि एंथ्रोजॉइड का भी नाम सुना होगा, इसी को स्पर्म माइक्रोस्पोर का नाम सुन रहे हैं, इसको मेगा स्पोर बोल रहे हैं, मेगा। तो ये आप देख रहे हैं, यह दोनों ये जो ऑर्गन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल होल्स। ये कौन सा हो, ये जो होल्स होते हैं इसेंशियल होल, और ये क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। इसेंशियल जो होल्स होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट आपने देखा फ्लावर के, मेनली आपने देखा फ्लावर मेनली 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ होल्स, दैट इज देखा आपने कंप्लीट फ्लावर, और एक का नाम क्या बताया, इनकम्प्लीट फ्लावर। अब देखिए कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, इसी का नाम क्या होता है, पेरियंथ। इसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ, या इसी को क्या बोलते हैं, टेपल्स। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। और इसमें क्या होता है ये बताया, इफ कैलिक्स एंड कोरोला कैन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, cannot differentiated into each other या फ्यूज कर जाते हैं, या ए आर डी की बात करें, ये दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो जाता है, चाहे के रहे चाहे सी, यानी कैलिस या कोरोला में कोई एब्सेंट होता है, इसी को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है ये किसमें होता है भाई, ये कंडीशन एक फैमिली जिसका नाम आप बता रहे थे, ये फैमिली होती है लिलिएसी। कौन सा होता है, लिलिएसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिली। तो ये देखिए लिलिएसी फैमिली होती है जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, लिली बोलते हैं। तो ये बता रहे थे कि इस तरह से 2 तरह के फ्लावर है जिसका नाम कंप्लीट और क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर वो है जिसमें कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम होते हैं। इसको सेपल, पेटल, स्टेमेन, और ये क्या बोलते हैं, गायनेशियम। इसको कैलिस कोरोला आता है, इसके पहले क्या आता है, इसके कोड है एसपी, सपा, यानी पहले सेपल आएगा तब क्या आएगा, पेटल आएगा।
तो ये आपने देखा, ये एसेसरी होल्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, फर्टाइल पार्ट होते हैं। तो ये आपने देखा, अभी बता रहे थे। अब इसमें जो आता है जिसका नाम बता रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आएगा। देखिए ये कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात कर रहे थे कि ये दो अभी पार्ट बता रहे थे कि कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो इसमें क्या क्या होता है, जिसमें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पहला पार्ट जिसका नाम भी आप जान रहे हैं, इसको प्री फर्टिलाइजेशन, कौन सा पेज बोलते हैं इसको, प्री फर्टिलाइजेशन। ये प्री फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन के पहले ये स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसका क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड कौन सा, इवेंट्स। अब देखिए ये नाम बता रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, कि प्री फर्टिलाइजेशन के पहले जो बात कर रहे थे, इसमें फ्लावर क्या है इसके बारे में आप देखेंगे कि, क्योंकि आप देखिए प्री फर्टिलाइजेशन है, क्लियर है। अब फर्टिलाइजेशन के पहले का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए पहले तो आप जानते हैं कि इसमें जो पहले है उसका नाम ही क्या है, फ्लावर है। और फ्लावर भी जानते हैं कि फ्लावर क्या है, इट इज ए मॉडिफाइड, क्या आपने बोला था, ये मॉडिफाइड सूट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बता रहे थे फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। और इसमें बताया कि मेनी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। ये बता रहे थे कि इसमें क्या क्या चेंज होता है, कि ये नाम बताया कि मेनी, ये बता रहे मेनी हार्मोन, हार्मोन तो सब में होता है, मेल हो या फीमेल, हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आर क्या है, इनिशिएटेड, लीडिंग टू दी डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, लीडिंग टू दी डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल, फ्लोरल क्या नाम होता है, प्राइमोर्डियम, क्या होता है फ्लोरल, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल, यानी पहले की बात कर रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि इसमें क्या होता है कि दे डेवलप फर्स्ट इनटू फ्लोरल बर्ड, दे डेवलप फर्स्ट इनटू कौन सा, फ्लोरल बर्ड्स। ये सबसे पहले फ्लोरल बर्ड डेवलप होता है, एंड देन इनटू फ्लावर, उसके बाद एंड देन इनटू क्या है, इसके बाद होता है क्या है, फ्लावर, एंड देन इनटू क्या है, फ्लावर। एंड नेक्स्ट हमने बताया कि फ्लावर बियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर अगर है तो क्या बियर करेगा, फ्लावर बियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा एंड्रोसियम और कौन सा, गायनीशियम। तो फ्लावर बियर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर, देखा आपने, वेयर गैमेट्स आर प्रोड्यूस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर गैमिट, गैमिट में मेल और फीमेल, गैमिट आर क्या है, प्रोड्यूस। जब फ्लावर होगा तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, तो गैमिट भी इसमें बनेगा, जिसमें माइक्रोस्पोर और कौन सा, मेगास्पोर, जिसमें एंड्रोसियम इज दी, जिसमें नाम बता रहे थे कि इसमें जो मेल है उसका नाम दिया मेल ऑर्गन, जिसका नाम क्या बताते, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कौन सा ऑर्गन है, ये मेल ऑर्गन होता है, क्या होता है भाई, मेल ऑर्गन। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव होल्स, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव क्या है,
होल्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव होल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन भी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव होल्स होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। इसी का नाम देखा, इट कंसिस्ट ऑफ क्या है, स्टेमेन। और एक नाम होता है, ये तो मेल ऑर्गन है जिसका नाम आपने, ये मेल है, ये होता है, एक नाम देखा होगा गाइनेशियम। ये होता है गाइनेशियम जो फीमेल ऑर्गन होता है। तो ये बता रहे थे कि इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्पेल और क्या है, पिस्टिल। इट कंसिस्ट ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, क्योंकि आगे देख करके ये पार्ट है, यही दोनों मेन पार्ट है, एंड्रोसियम और कौन सा, गाइनेशियम। क्योंकि इसके बाद हम माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पॉलन ग्रेन स्टेमेन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेमेन। यहां से अब देखिए स्टार्ट हो रहा है स्टेमेन, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम और क्या बाई पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ये मोनोथिकस, बाइथिकस, डाइथिकस जो भी है, एंथर, यानी सब मिलाकर के ये एंड्रोसियम से, ये देखा आपने, ये जो पॉलन सैक है उसके अंदर पॉलन ग्रेन होंगे, और जब ये स्पोर उस पर डिस्पर्स होते हैं तो गिरते हैं, ये पॉलन ग्रेन ही, यही पॉलन ग्रेन जाते हैं फीमेल के पास जो फर्टिलाइज करते हैं। तो अभी हम इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज की सेवाएं समाप्त करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग जो है इसका डिटेल पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय एमबीबीएस।